जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज मैं 20 मार्च के पेपर का जब अध्ययन करने बैठा तो मैंने दो बातें नोटिस की। एक बातें नोटिस की कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में जो मेन पृष्ठ पे जो खबर होता है वो खबर एक तरह से विज्ञापन के तौर पे होता है, मगर जब अखबार के पन्नों के 9वें 10वें पर हमें पन्ने को जब आप देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे कॉलम में असली समाचार छुपे होते हैं। उसी क्रम में मैं आपको दो तीन खबरों से रूबरू कराता हूं और सरकार के इकबाल और सरकार का में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार में अपराध के नियंत्रण के प्रति अंकुश नहीं होना और महिलाओं को जिस रूप में छोटे छोटे कर देकर उसको कर्ज के जाल में फंसा के और मरने को मजबूर किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, उसके तीन खबरों का मैं विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले खबर है कि खनन विभाग ने डीएम एसपी को सौंपी गायब ट्रकों की लिस्ट, कहा 150 करोड़ का घाटा होगा। एक घटना है, गोपालगंज के थाने से गायब हो गए बालू लदे 60 ट्रक, अब जांच होगी। ये कैसा भ्रष्टाचार है और कैसी सरकार है, सो समझ लीजिए कि खनन विभाग ने डीटीओ ने पकड़ के गाड़ी को थाने में लगा दी और थानेदार की हनक देखिए और उसका बालू माफियाओं और उसके गठजोड़ को देखिए कि सारे कानून को ताक पे रखते हुए 60 ट्रक गायब हो गए। अब ये सरकार सुशासन की है कि कुशासन की है, आप समझ लीजिए। दूसरा है एक यूट्यूबर से जुड़ा हुआ मुद्दा कि औरंगाबाद में एक यूट्यूबर की बाइक रुकवाकर बातचीत की, फिर सीने में गोली मारी। परिजनों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर मिलती थी धमकी। पिछले साल मुखिया के खिलाफ बोला था मोर्चा और यह आदमी अपने पढ़ाई लिखाई करके एक्टिविस्ट के तौर पे अपने जीवन को समर्पित किए हुए था और यह कंपाउंडर की नौकरी करता था, मगर नागरिक बोध था, समझ था कि कितने भ्रष्टाचार एक मुखिया कर सकता है, एक पदाधिकारी कर सकता है। उसके चीजों को इकट्ठा कर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन बातों को कहता था। सरकार ने इस तरह के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया है जो सच के साथ खड़े हैं, और यह आदमी अपनी जान देकर सच्चाई को जिंदा रखने का प्रयास किया, मगर सरकार इस आदमी को, इस तरह के लोगों को क्या सुरक्षा देती है यह देखना आगे बाकी है। और तीसरा है, महिलाओं को सबसे ज्यादा जदयू और नीतीश बाबू ने ठगने का काम किया है। वो सबसे ज्यादा आशा आंगनबाड़ी जीविका समूह में लोगों को एक तरह से कर्ज के जाल में छोटी छोटी कंपनियों के आगे परोस दिया।